गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय मैथ और चैप्टर 1 यानी क्लास 9th का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो संख्या पद्धति में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था भिन्नों के प्रकार। तो अगर आप सभी बच्चों को याद हो भिन्नों के प्रकार टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, तो हमने 3 प्रकार का भिन्न पढ़ लिया था। इसमें से हमने पहला पढ़ा था उचित भिन्न की प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होता है। और तीसरा हमने पढ़ा था मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो लास्ट क्लास तक हम ये तीनों चीजें पढ़ चुके थे। एक बार जल्दी से बस रिपीट कर देता हूं कि आप सभी बच्चों को ये चीजें क्लियर हो जाए। जैसे उचित फ्रैक्शन क्या होता है, तो अंश जो होता है वो कम होता है। अंश जो होता है वो कम होता है हर से। अंश क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अंश जो होता है वो कम होता है हर से। और जो विषम भिन्न होता है, जो अनुचित भिन्न होता है, उसमें अंश जो होता है वो बड़ा होता है हर से। ठीक है, यानी अंश अगर कम है हर से तो उसे उचित भिन्न कहेंगे। जैसे 3/5 है, इसमें अंश 3 है, हर 5 है। 3 छोटा यानी अंश कम है हर से। 6/8 है तो इसमें अंश कम है हर से। इसी प्रकार अगर अंश बड़ा रहता है हर से, जैसे 5/3, तो यहाँ पे अंश बड़ा है हर से। 11/8 यहाँ पे अंश बड़ा है हर से। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि ये दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर अंश कम है हर से तो उचित भिन्न, अंश बड़ा है हर से तो अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न में क्या होता है कि एक पूर्ण संख्या होती है और साथ में यहाँ पे जो p/q होता है यानी जो भिन्न होता है वो उचित प्रकार का भिन्न होता है। ठीक है, उचित प्रकार का क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे कि 4.2/3, 1.1/2, तो ये सब क्या है? पहला वाला पूर्ण संख्या है और 2/3 जो है उचित भिन्न है। 1.1/2 ये 1/2 क्या है? उचित भिन्न है। तो क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, पिछली क्लास में भी बताया था और फिर से बता रहा हूं कि उचित भिन्न का मतलब क्या होता है कि जो अंश होता है वो कम होना चाहिए हर से। अंश अगर कम है हर से तो उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। जैसे 3/5 है तो ये ऊपर वाला अंश होता है, तो अंश क्या है? यहाँ 5 से कम है, हर से कम है। इसी प्रकार 6/8 है तो 6 अंश है, 8 हर है, तो यहाँ पे हर से कम है अंश, तो ये उचित भिन्न होगा। अब यहाँ पे देखिए विषम भिन्न क्या होता है? अंश बड़ा होता है। यहाँ पे क्या होता है? अंश जो होता है बड़ा होता है हर से। तो 5/3 में अंश क्या है? 5 है और 3 क्या है? हर है, तो यहाँ पे अंश बड़ा हो गया हर से। 11/8 में देखिए अंश बड़ा हो गया हर से, तो ये अनुचित भिन्न हो गया। और मिश्र भिन्न क्या होता है कि पहली संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है और ये 2/3 जो होता है उचित भिन्न होता है। यानी दो चीजों के मेल से जो है मिश्र भिन्न बनता है। एक पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या मैंने आप लोग को पढ़ाया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। यानी गिनती की संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं अगर 0 को सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्या। और यहाँ पे जो p/q के रूप में होता है तो ये जो भिन्न होना चाहिए ये उचित भिन्न होना चाहिए। तो ये 2/3 उचित भिन्न है। इसी प्रकार एक पूर्ण संख्या और 1/2 जो है क्या है? पूर्ण संख्या है। मतलब कि एक जो है पूर्ण संख्या है और 1/2 जो है उचित भिन्न है। तो क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए, तो ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसी पे आधारित कंसेप्ट था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो हम देखने वाले हैं कि जो भिन्नों के प्रकार हमने पढ़ा था, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, तो क्या हम इन भिन्नों को आपस में बदल सकते हैं? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ 2 भिन्न जो है आपस में चेंज होता है। वो 2 भिन्न कौन सा है जो आपस में चेंज होता है? तो हम अनुचित भिन्न को जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को जो है अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे कि विषम भिन्न को जो है यानी अनुचित भिन्न जो है हम उससे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं
और मिश्र भिन्न जो है हम उसे जो है अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये तीर का निशान ऊपर वाला बता रहा है कि विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है, और ये नीचे वाला चिन्ह जो है बता रहा है कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है। सिर्फ यही वो दो भिन्न जो आपस में एक्सचेंज हो जाता है। अब कैसे होता है तो ध्यान से इसको समझेंगे। यानी हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं या लिख सकते हैं, और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में लिख सकते हैं। कैसे तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक विषम भिन्न लिख रहा हूं। विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है, जहां पे अंश जो होगा बड़ा होगा। अंश क्या होगा, बड़ा होगा हर से। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अंश बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 13/4, तो ये 13/4 क्या है, एक विषम भिन्न है, एक अनुचित भिन्न है, और इसे अगर हमें किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से 13 में पहले भाग देंगे, तो 4 तिहाई 12। ठीक है, यहां पे कट गया और 3 में से 2 गया 1, तो यहां पे एक शेष बच गया। तो यहां पे जो एक शेष बचा ना, वो चला जाता है ऊपर, और जो ये 3 भागफल आता है ये बन जाता है पूर्ण। तो यहाँ पे 3 जो है पूर्ण बन गया, और जो शेष बच गया वो ऊपर चला जाएगा, और 4 जो है नीचे ही रहता है। तो ये बदल गया 13/4 किस में, मिश्र भिन्न में बदल गया। तो 3.1/4 हो गया। तो ये कैसे बदले हम लोगों ने, तो 4 से पहले 13 में भाग दिए, जो भागफल आया वो ये पूर्ण संख्या बन गया, और जो शेष आया वो ऊपर का अंश बन गया, और जो नीचे जिसमें हम भाग देते हैं वो हर बन जाता है। ठीक है, तो ये जो भागफल आता है वो क्या बन जाता है, पूर्ण बन जाता है, और जो शेषफल है वो क्या बन जाता है, ये अंश बन जाता है, और जो ये 4 वाला है ये क्या बन जाता है, हर बन जाता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को। तो कैसे हमने एक अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो 3 को क्या बोलेंगे? 3 को ही तो बताया पूर्ण संख्या। मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या होता है ना, तो यही तो 3 पूर्ण संख्या है। एक बच्चे ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, मैं फिर से दोबारा से बता रहा हूं। देखिए, सिर्फ 2 भिन्न ऐसे हैं जिसे हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को बदल सकते हैं। जैसे कि विषम भिन्न है और अनुचित भिन्न है, तो आप इसे विषम भिन्न कहिए या अनुचित भिन्न कहिए, बात एक ही है। उसी प्रकार एक होता है मिश्र भिन्न। दोनों में अंतर क्या होता है मैं बता देता हूं। जो अनुचित भिन्न होता है, आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पे अंश जो होता है, जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि अंश जो होता है वो बड़ा होता है हर से। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, 13/4 हो गया, 15/6 हो गया, 17 ठीक है 17/4 हो गया। ये सब क्या है, अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है। और मिश्र भिन्न क्या होता है, एक पूर्ण संख्या लिखा जाता है। मैं इसको यहां लिखता हूं इसके ऊपर। मिश्र भिन्न क्या होता है कि एक पूर्ण संख्या लिखी जाती है, और इसी के साथ में जो ये P/Q होता है ना, इसको जो है ये उचित भिन्न लिखा जाता है। बात समझ में आया? तो पूर्ण संख्या और P/Q के रूप में जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। अब जैसे आपको 17/4 को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो आप इसे क्या करेंगे, 4 से पहले 17 में भाग देंगे, तो ये 4 जो है हमेशा ही हर रहेगा। आज 4 चौका 16, तो यहाँ पे 4 चौका 16, यहाँ एक शेष आया, तो ये जो एक शेष होता है ना, ये अंश बन जाता है। आज जो ये भागफल आता है, जो ये भागफल हो जाता है, ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो अब हम इसको लिखेंगे तो पूर्ण संख्या 4 हो गया, यहाँ पे पूर्ण 4 आया है, और हर कितना है, 4 है, और शेषफल यानी अंश कितना है, 1। तो ये ऑटोमेटिकली किस में बदल गया, मिश्र भिन्न में बदल गया। यानी हमने 17/4 को जो है 4.1/4 के मिश्र भिन्न में बदल दिया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कर सकते हैं, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम सिर्फ जो है यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूं 17/4, तो 17/4 को हमने 4.1/4 तो लिख दिया, लेकिन जब कभी एक मिश्र भिन्न लिखा होगा, जैसे 3.1/2 है, तो ये क्या है, मिश्र भिन्न है। ये मिश्र भिन्न है ना, तो इस मिश्र भिन्न को जो है हम किस में बदल सकते हैं, अनुचित भिन्न में भी बदल सकते हैं।
अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? तो देखिए, ये 3 में 2 से गुना होगा, 3 में 2 से गुना होगा और जो ऊपर वाला होता है उसे जोड़ देते हैं। तो आप बताइए आप लोग, 3 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा? 3 दूनी 6 और ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। तो ये 7 हो गया, बट्टे में फिर से 2 लगा देंगे, तो ये बदल गया 7/2 किस में? अनुचित भिन्न में। कैसे करेंगे? फिर से फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो जब भी हमें मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना रहता है तो पूर्ण संख्या गुना करते हैं हर से, आप प्लस करते हैं शेष को, ठीक है। इसके बाद बराबर में क्या लिख देते हैं? जो ये आएगा ना, इसको ऊपर लिख देंगे, ये अंश बन जाएगा, ये पूरा गोला जो बनेगा वो अंश हो जाएगा, और नीचे वाला जो होता है उसी को हम लिख देते हैं क्या? हर वाले को ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हर है वो हर नहीं बदलेगा, अंश बदल जाएगा। तो अंश कैसे बदलेगा? तो ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्या क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखिए। हर क्या है? 2 है, तो 2 लिखिए। शेष कितना है? 1 है, तो 1 लिखिए। बात समझ में आया? तो 3 दूनी 6 और 1 जोड़ देंगे तो अंश कितना बन गया? 7, और हर सेम है, 2 का 2 ही रहेगा, तो ये अनुचित भिन्न में बदल गया 7/2। ये कितने बच्चों को समझ में आया कि उचित भिन्न क्लियर है सभी बच्चों को कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं? चलिए अब एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, पहले ध्यान से। मैं यहां लिखा हूं 3.1/2, इसको आप सभी बच्चे अनुचित भिन्न में बदल के बताइए चैट सेक्शन में। अनुचित भिन्न में सभी बच्चे बदलेंगे, सभी बच्चे इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे, सभी बच्चे इसे अनुचित भिन्न में बदलने का कोशिश करें। तो क्या होगा? 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 का नीचे है तो 2 का नीचे रहेगा, तो 7/2 हो गया। क्लियर है ना सभी बच्चों को? जिनको आवाज की समस्या है वो दोबारा से क्लास को ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? अब देखिए 7/2 को अगर हमें मिश्र भिन्न में दोबारा बदलना होगा तो क्या करेंगे? 2 से 7 में भाग देंगे, तो 2×3 6, यहां 1 शेष बचा, तो ये जो 3 है ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, तो 3 पूर्णांक और जो शेष रहता है ऊपर चला जाएगा, और ये जो 2 रहता है नीचे के नीचे रहेगा, तो ये दोबारा से आ गया मिश्र भिन्न में सेम टू सेम। तो क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि अनुचित भिन्न को कैसे उचित भिन्न में, अनुचित भिन्न को कैसे मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न को कैसे अनुचित भिन्न में बदलते हैं? कुलदीप निहाल नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर देंगे अगर दोबारा आपने अनावश्यक मैसेज किया तो, ठीक है, क्लास से बाहर कर देंगे हमेशा के लिए। ऐसे अगर आपने दोबारा से कमेंट किया तो फिर क्लास से बाहर कर देंगे। अनावश्यक किसी भी बच्चे को कुछ भी चैट सेक्शन में नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि क्लास में अनावश्यक। ठीक है सर, फिर ठीक माइक है ऑन, सर। मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं नेहा जांगरा को, आपने माइक ऑन किया है, क्लास से बाहर होंगे। कोई भी बच्चा बिना पूछे ना माइक ऑन करेगा ना अनावश्यक कमेंट करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और करेंगे। 6.3/2 है, इसे सभी बच्चे अनुचित भिन्न में बदल के बताएंगे, सभी बच्चे इसे अनुचित भिन्न में बदल के बताएंगे, चैट सेक्शन में बताना है। सभी बच्चे बताएंगे। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, गुड। ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही है। तो क्या करेंगे? 6 में पहले 2 से गुणा करेंगे, 3 को जोड़ के ऊपर अंश लिख देंगे, तो 6 दूनी 12 या 3 15 और बट्टे में 2, तो ये बन गया अनुचित भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप करेगा, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। नेहा जांगरा में आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा अगर आपने अनावश्यक फिर से हैंड रेज किया तो। आप क्लास को हमेशा डिस्टर्ब करते हो, याद रखिए इस बात को, अगर क्लास को आप डिस्टर्ब करोगे हमेशा के लिए क्लास से ब्लॉक हो जाएंगे। चलिए
तो अब देखिए, अगर इसे अनुचित भिन्न को हमें फिर से दोबारा से मिश्र भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, 2 में 15 से भाग देंगे, तो 2 सत्ते 14, यहाँ पे एक शेष बचा तो एक ऊपर चला जाएगा, 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये 7/1/2 दोबारा से आ जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये देखिए, ये जो है 3/2, क्या ये मिश्र भिन्न है? ये मिश्र भिन्न ही नहीं है। बात समझ में आया? ये मिश्र भिन्न नहीं है, तो ये गलत है। बात समझ में आया? आप लोगों ने चेक नहीं किया, 3/2 जो है कभी भी मिश्र भिन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3/2 जो है ये क्या है, अनुचित भिन्न है, और यहाँ पे मिश्र भिन्न होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको उचित भिन्न होना चाहिए, तभी ये मिश्र भिन्न होगा। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न और करेंगे। चलिए इस प्रश्न को अनुचित भिन्न में बदलिए। अनुचित भिन्न में इसे बदलिए, तो 7×21, 21×2 23/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हमें दोबारा से मिश्र भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 23 में, तो क्या आ जाएगा 7×21, यहाँ पे 2 शेष आएगा। ठीक है, तो शेष ऊपर चला जाता है, नीचे क्या बच जाता है, वही हर, तो 7×2/3 दोबारा से ये आ जाएगा। तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है, अब इसी चीज को समझिएगा। तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को जो है हम लोग मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, तो एग्जांपल देखिए, जैसे 17/8 को मिश्र भिन्न में लिखना है, 17/8 को अगर मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 8 में 17 से भाग देंगे। तो देखिए 8 में 17 से भाग देंगे तो 2 पूर्ण संख्या आएगा और 1 शेष आएगा, तो 1 ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये शेषफल है, ये भाजक है, ये भागफल है, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इसे ऐसे करेंगे तो 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 + 1 करेंगे तो 17, तो ये 17/8 आ गया है। इसको मिश्र भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 2 जो पूर्ण संख्या भाग देने पाया है इसको यहाँ रख देते हैं पूर्ण को, और जो शेष होता है वो ऊपर चला जाता है, जो शेष है वो ऊपर चला गया, और हर जो है सेम टू सेम रहता है। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हम लोग बदलते हैं मिश्र भिन्न में, यानी यहाँ पे भागफल लिखते हैं, ऊपर में शेषफल लिखते हैं, नीचे में भाजक लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? क्लियर है ना? मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 19/4, सभी बच्चे इसे बताएंगे मिश्र भिन्न में कौन सा सही है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से सभी बच्चे चेक करेंगे। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि लिखा गया है मिश्र भिन्न में। 19/4 का मिश्र भिन्न ओरिजिनली कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है, बताइएगा सभी बच्चे। चलिए यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा है तो बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा मैं बड़े तरीके से उत्तर क्वेश्चन देता हूं। एक 23/4 को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? 23/4 को मिश्र भिन्न में बदलना है। देखिए बी और डी सेम है, तो इसका आंसर बी कहिए या डी कहिए, बात एक ही है। इसका आंसर बी कहिए या डी कहिए, बात एक ही है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि बी और डी दोनों सेम है, तो क्या होगा 5 × 20 = 23/4। चलिए, तो आप लोग सीख गए होंगे कि 17/8 है, तो 8 × 2, ठीक है, +1, तो 8 दूनी 16 और 1 17/8 हो गया। भागफल और शेषफल भाजक, यानी भागफल पूर्ण संख्या का काम हो जाएगा, शेषफल अंश का, और भाजक जो है हमारा क्या बन जाता है, हर बन जाता है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि भागफल जो है हमेशा पूर्ण संख्या का काम करेगा, और जो शेषफल होगा हमेशा अंश का काम करेगा, और जो भाजक होता है हमेशा हर का काम करेगा। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बार बार। कंफ्यूज हो रही हैं तो क्लास को क्या आप सुन नहीं रही हैं? सुन रही हूँ, पर आप समझाए थे तो मैं
थोड़ा सा ध्यान उधर चला जाए। नहीं तो ध्यान को एक जगह रखिए ना, तभी तो समझ में आएगा। माइक म्यूट रखिए और चैट सेक्शन में बोलिएगा। मैं दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। जब भी जैसे हमें 17/8 को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो हम 8 से क्या करेंगे, 17 में भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 दूनी 16 चला गया, तो जो ये 2 है ना, भागफल होता है। तो भागफल जो आएगा वो पूर्ण संख्या का, आज जो शेषफल आता है वो हमारा अंश का काम करेगा। आज जो हर होता है वो हमेशा क्या होता है, भाजक, जिससे भाग देते हैं। तो 8 जो है हमारा हर का काम करेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 पूर्णांक। अंश का कौन काम करेगा, शेषफल। तो एक शेषफल है, हर का कौन काम करेगा, जो भाजक है। तो 8 भाजक है, तो इसमें बदलेंगे तो क्या आएगा, 2.1/8 आएगा। समझ में आया अभी सभी बच्चों को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो देखिए, हमने एक मिश्र भिन्न को, यानी अनुचित भिन्न को यहाँ पे मिश्र भिन्न में लिख दिया गया है, ठीक है। कैसे लिखा गया, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। एक बार आप पोल सेक्शन में कोशिश कीजिए इस प्रश्न को। 11/7 को जो है आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। सभी बच्चे जो हैं इसको पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, 11/7 को जो है मिश्र भिन्न में बदलना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 4, 3, 2, 1। चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूं। आधे बच्चों का गलत आंसर है। अभी अभी मैंने बताया था कि 11/7 को अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 7 से 11 में भाग देंगे। तो 7 एकम 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 4। तो जो शेष आता है वो ऊपर चला जाता है, और जो जिससे भाग देते हैं वो नीचे रह जाता है। तो ये क्या बदल गया, तो मिक्स फ्रैक्शन में 11/7 को बदलेंगे तो 1.4/7 आएगा। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन करेंगे और पूछेंगे। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन करेंगे और पूछेंगे। कोई भी समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताइए। मिश्र भिन्न में क्या नहीं आया समझ में?
साथ में 11 मिश्र भिन्न में बदल मैं जब समझा रहा था और पूछ रहा था कि नहीं समझ में आया तो डाउट पूछिए, तो उस समय क्यों नहीं पूछे? मैं दोबारा से बता रहा हूं, 11/7 को अगर हमें मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 7 से 11 में भाग देंगे, 7 से 11 में भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 11 में से 7 गया 4, तो जो शेष होता है वो ऊपर चला जाता है, अंश बन जाता है, यहाँ पे 4 हो गया। आज जो भाजक है यानी जिससे हम भाग देते हैं वो नीचे हर बन जाता है, बदल गया ये मिश्र भिन्न में। तो ये क्या हो गया, 1.4/7 जो हो गया हमारा मिश्र भिन्न हो गया, आंसर सी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है अभी सभी बच्चों को? और किसी बच्चे को डाउट है? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और मैंने अभी अभी आप लोगों को यह भी बताया था कि मिश्र भिन्न को कैसे विषम भिन्न में बदलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया 3.1/2, तो हम क्या करते हैं, 3 में 2 से गुणा करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है, इसमें गुणा होता है और उसमें +1 करके यहाँ लिख देते हैं। तो 3 दूनी 6 और +1 7, अब बट्टे में रहेगा हमेशा ही 2, क्योंकि बट्टा जो हर है वो नहीं बदलेगा, केवल अंश बदलता है। तो ये 3 में 2 से गुणा करके +1 करके केवल अंश बदलेगा, हर हमेशा वही रहेगा, विषम भिन्न में भी और मिश्र भिन्न में भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे देखिए 1.1/2 है, तो यहाँ पे 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 और 1 जोड़ देंगे 3, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे 2 का 2 ही रहेगा। अब जैसे यहाँ देखिए 4.1/2 है, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 और 1 जोड़ेंगे 9, तो ऊपर में 9 और नीचे में 2 का 2 ही रहेगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि कैसे हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लें? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मिश्र भिन्न है यहाँ पे 3.1/2, ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है। आपको इसे अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे और इसमें +1 करेंगे, वो बन जाएगा हर, अंश, ठीक है। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7, तो ये हो गया अंश। और जो नीचे 2 है ना वो हमेशा ही वही रहेगा जो पहले से रहता है। तो ये क्या बन गया, 7/2 जो बन गया विषम भिन्न बन गया, अनुचित भिन्न बन गया। अब जैसे मैं रखता हूं 5.1/4, अब इसे हमें बदलना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो 5 में 4 से गुणा करेंगे और प्लस में 1 करेंगे, तो 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21, और नीचे वाला जो 4 है वो 4 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। आंसर हो गया ये, ठीक है। इसी तरीके से सोचिए अगर यहाँ 3.1/4 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में 4 से गुणा करेंगे और प्लस में 1 जोड़ देंगे, तो 4 3 12 और 1 जोड़ देंगे तो 13/4। अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है अभी भी? चलिए, नहीं है डाउट, बहुत अच्छा। तो जैसे आपको सभी बच्चे आंसर बताएंगे, 4.2/3 को अगर आपको बदलना है विषम भिन्न में, बदलिए तो सभी बच्चे, अभी अभी आपने सीखा है, बताइए आंसर इसका। 4.2/3 को विषम भिन्न में बदलना है, बदलिए सभी बच्चे। विषम भिन्न या कहिए इसी को अनुचित भिन्न, बात एक ही है। बताइए क्या होगा आंसर। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे प्लस में 2 करेंगे, तो 4 3 12 या 2 14, अब बट्टे में क्या रहेगा 3, ये नहीं बदलता है, तो 14/3 जो है इसका सही जवाब हो गया। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यही किया गया, 4 में 3 से गुणा प्लस में 2 करके बट्टे में 3 का 3 ही रहेगा, तो 14/3 आ गया। क्लियर है? तो ये क्या था, 4.2/3 जो था मिश्र भिन्न था, और एक मिश्र भिन्न को जो है किस में बदल दिया गया, अनुचित भिन्न में यानी कि विषम भिन्न में। तो हम इसे भी इसमें बदल सकते हैं और इसे जो है इसमें बदल सकते हैं।
दोनों को आपस में बदल सकते हैं। यानी 14/3 को भी जो है हम 4.2/3 में बदल सकते हैं और 4.2/3 जो है 14/3 में बदल सकते हैं। अगर किसी बच्ची को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा। चलिए तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे। 3.1/2 है, इसे विषम भिन्न में बदलिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। 3.1/2 है, बदलिए। क्या करेंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ देंगे 7, तो 7/2 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो क्वेश्चन में लिख देता हूं। 4.3/7 को जो है आपको बदलना है मिश्र भिन्न में। ठीक है, ये मिश्र भिन्न है, इसे आपको बदलना है अनुचित भिन्न में। 4.3/7 को जो है अनुचित भिन्न में बदलना है और जाके इसे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। 4.3/7 को जो है अनुचित भिन्न में बदल के पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 4.3/7 है, अनुचित भिन्न में बदलना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा और इस एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको जो है एक्टिव पोल पे क्लिक करना है और इस एक्टिव पोल पे क्लिक करने के साथ ही आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज का बटन दबाइए, उसके बाद एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए। 4 ऑप्शन आएगा, जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। तो 4.3/7 को अगर हम बदलेंगे अनुचित भिन्न में तो क्या आएगा। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो 4 में 7 से गुणा करेंगे, प्लस में 3 करेंगे, तो 7 चौका 28, 28 से 3 31, बट्टे में क्या रहेगा, सेम टू सेम 7। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 31/7। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। 5 बच्चों का आंसर गलत था। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप सभी बच्चों को उस पर हल करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, 35/9 को आपको बदलना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आंसर आप कैसे चैट सेक्शन में लिखेंगे मैं बता देता हूं। जैसे जो पूर्ण आएगा ना, जो बीच वाला आएगा, आप उसे पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद फ्रैक्शन लिख दीजिएगा। ठीक है,
तो जो भी यहाँ पे आता है ना उसको पहले लिख दीजिएगा, इसके बाद भिन्न अपना टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए सभी बच्चे, 35/9 को। एक भी बच्चा नहीं लिख पा रहा है, पहले आंसर लिख दीजिए। जैसे मानता हूं यहाँ पे, बहुत अच्छा, ओम प्रकाश ने एकदम सही तरीके से आंसर किए हैं, ठीक है, इसी तरीके से करना है, ठीक है। अभी तक 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का सही है, चारों बच्चों का सही है। तो क्या करेंगे, 9 में 35 से भाग देंगे, तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा, और 35 में 27 गया 8 आएगा, तो शेष ऊपर चला जाता है, हर जो है सेम टू सेम रहता है। तो 3.8/9 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 3.8/9 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अब ऑप्शन दे दूंगा मैं, चिंता नहीं करेंगे, अब मैं ऑप्शन दे दूंगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलिए सभी बच्चे बताएंगे इसमें से कौन सा जो है इसका मिश्र भिन्न होगा। सभी बच्चे बताएंगे। बहुत सही, बहुत ही सही। तो हम क्या करेंगे, 11 में 27 से भाग देंगे, तो 11 दूनी क्या जाएगा, 22 जाएगा, और 27 में से 22 गया 5 हो जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे रहेगा, यानी 2.5/11, जो कि ऑप्शन डी में जो है करेक्ट है। क्लियर है ना सभी बच्चों को। बहुत सही, बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। चलिए इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, इसको बदलिए आप लोग अनुचित भिन्न में। बदलिए सभी बच्चे अनुचित भिन्न में। बहुत सही, बहुत ही सही, एकदम सही जवाब है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो क्या करेंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 और 1 जोड़ देंगे 7/2 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करते हैं। चलिए इस प्रश्न को करेंगे। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। 97/11 को जो है आपको बदलना है मिश्र भिन्न में, सॉरी हाँ मिश्र भिन्न में, ठीक है। तो पहले आप पूर्ण संख्या लिख दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके फ्रैक्शन वाला लिख दीजिएगा। चलिए दीपिका ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर करें जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करें। चलिए अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका एकदम सही है, बहुत अच्छा। देखिए कैसे करेंगे, तो 11 में 97 से पहले भाग लगाएंगे, तो क्या हो गया, 11×8 = 88 होगा, ठीक है। 17 में से 8 गया 9, यहाँ कट जाएगा, तो 9 शेष जो है वो 9 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे रहेगा, तो 8.9/11 जो है
इसका मिश्र भिन्न होगा। 8.9/11 जो है इसका राइट जवाब होगा, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इसको आपको बदलना है अनुचित भिन्न में। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अनुचित भिन्न में बदलिए सभी बच्चे। बहुत सही आंसर है, बहुत सही आंसर आया है सभी बच्चों का। देखिए हम क्या करेंगे, 23 में पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर इसमें +2 करेंगे। तो 23 में 5 से गुणा करने पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए। 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, हाथ में बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो 1 से 15 आया और इसमें +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117। ठीक है, अब बट्टे में 5, तो आंसर क्या आएगा, 117/5। देखिए राहुल राजवाल नाम से जो बच्चा है, आपका आंसर गलत है, आपने 177/5 लिखा है, 117/5 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को। कुलदीप निहाल नाम से जो बच्चा है, आपका भी गलत है, आपने भी 177 लिखा है। ठीक है, 117 होगा, 177 नहीं। चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे। 1 मिनट सॉरी, 3.17/19, इसको आपको बदलना है अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न में बदलिए सभी बच्चे इसको।
आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। अभी आवाज आ रही है क्लियर? अभी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और कीजिए तो, इसे कीजिए सभी बच्चे। 7.1/7 को तो क्या करेंगे, 7 में 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 और +1 करेंगे 50/7। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे कर रहे हैं। नीचे वाला दोनों गुणा हो जाता है, ऊपर वाला जुड़ जाता है, नीचे वाला जो हर है हर ही रहता है। कोई बच्चा ऐसा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करे, क्लियर है तो वाई टाइप करे। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? चलिए तो होमवर्क थोड़ा सा नोट कर लेंगे सभी बच्चे, होमवर्क नोट करेंगे सभी बच्चे। आज का होमवर्क है आपका पेज संख्या 21, पेज संख्या 22 का यहां तक। ठीक है, पेज संख्या 21 का और 22 का नेहा जांगरा में आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा। आप हमेशा ऐसे बदमाशी करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अनावश्यक कमेंट आप हमेशा करते हैं, तो अब अगली बार से आप क्लास में नहीं जुड़ पाइएगा। मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? तो होमवर्क नोट कर लिए होंगे आप लोग पेज नंबर 21 का। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा, और ये पेज नंबर 22 का जो है ये वाला पोर्शन पूरा। तो जिनके, सॉरी ये ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। ठीक है, तो जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर है सभी बच्चे को? तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।